नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका बेस्टेज का इस बार का एग्जाम है, जय दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है बेस्टेज के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार का एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि कानड़देव काका शासक था। यानी कि आपको बताना है कि कानड़देव नामक जो व्यक्ति हुए थे वो कहाँ के राजा हुए थे। आपको इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कानड़देव जो शासक हुए थे वो आपके यहाँ पर जालोर रियासत के थे। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 2 होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसे हम मेवाड़ के उद्धारक के नाम से जानते हैं। यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी जो उपाधि थी, यानी कि उपनाम था, जिसे हमने मेवाड़ का उद्धारक नामक जो उपाधि दी थी, यानी कि उसे नवाजा था इस उपाधि के द्वारा। तो दोस्तों, वो कौन सा शासक था जिसे ये वाली उपाधि मिली थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वो वाला जो शासक था, यानी कि वो जो शासक थे उनका जो नाम था वो आपके यहाँ पर राणा अम्बीर था। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो बात करिए ऑप्शन 4 की, तो दूसरा ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि गागरून का युद्ध कब हुआ था। यानी कि गागरून का युद्ध जो है वो कौन सी ईयर के अंदर हुआ था, कौन सी सन के अंदर हुआ था, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर ऑप्शन बी, यानी कि 15 से 18 जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस किस के बीच में हुआ था। आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि राजपुताना के कर्ण के नाम से हम किस शासक को जानते हैं। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कल्याणमल। उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर राव जैतसी। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर कर्ण सिंह। उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर राय सिंह। मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन 4, राय सिंह जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने ऑप्शन 4 दिया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे। यानी कि आपको बताना है कि ये वेली कृष्ण रुक्मणी री जो आपकी रचना लिखी गई थी वो किस शासक द्वारा, किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो रचना है वो आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। आप जो है इसे अपनी कॉपी में कहीं लिख ले, या फिर आप इसको ज़रूर से याद रखें, तभी आपके यहाँ पर 2 नंबर जो है आराम से पक्के होंगे। क्योंकि आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। बात करें यहाँ पर इसका आंसर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर पृथ्वीराज राठौड़। यानी कि ऑप्शन जो तीसरा होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि वेली कृष्ण रुक्मणी री की हाथ जो थी, इसे यहाँ पर 5वां वेद किसके द्वारा कहा गया था, और 19वां पुराण जो है वो किसके द्वारा इसे बताया गया था। आप जो कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसलिए आप जो है इसे यहाँ पर जरूर से याद रखें। आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि नींबू चढ़ा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन जो हुआ था वो आपके यहाँ पर 1925 के अंदर हुआ था। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसे यहाँ पर महात्मा गांधी जो आपके हुए थे, यानी कि MG जो हुए थे, महात्मा गांधी जो हुए थे, इन्होंने इसे दोहरी जनरल डायर शाही भी कहा था। इस बात को ध्यान रखना, दोहरी जनरल डायर शाही भी कहा था। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और किसके अंदर कहा था, इन्होंने कहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, यानी कि कौन सी सन के अंदर बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर 1931। दोस्तों, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो कौन कौन से व्यक्ति द्वारा की गई थी। यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। आपको यहाँ पर मारवाड़ मिल जाए, ये जोधपुर मिल जाए, दोस्तों दोनों की बात जो है वो एक ही है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम जोधपुर रियासत जो थी उसे ही हम यहाँ पर मेनली मारवाड़ के नाम से जानते हैं। जैसलमेर अलग यहाँ पर प्रजामंडल है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। जोधपुर प्रजामंडल के बारे में बात करें, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपके यहाँ पर 1934 के अंदर की गई थी। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें जैसलमेर प्रजामंडल की, मैं आपको बता दूँ, इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपके यहाँ पर मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी।
इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। एंड दोस्तों कब की गई थी आप जो कमेंट बॉक्स में हमें आप इसका आंसर बताओ। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान संघ का गठन कौन सी ईयर में किया गया था, यानी कौन सी डेट को किया गया था, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो आपके यहाँ पर टोटल 7 चरणों में हुआ था। इन 7 चरणों में से एक जो चरण था उसका नाम जो था वो आपके यहाँ पर राजस्थान संघ था। इसका जो गठन था वो कब किया गया था वो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन जो 4 हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने ऑप्शन 4 बताया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन दिख रहा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला है, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा यहाँ पर जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक जो नदी है उनका उद्गम होता है कि वहाँ से निकलती है। इस बात को ध्यान रखना, प्रवाहित नहीं होती, निकलती है, बस ऐसा बोल रहा है आपसे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऐसा जिला जिसमें सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है वो आपका कौन सा जिला है, वो आपके यहाँ पर उदयपुर है। आपको पता होगा कि जिलों की नगरी कहलाती है। राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, पूरब का वेनिस कहलाता है, उदयपुर की और बहुत ज़्यादा खास बात है, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगले जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पर 1722 किलोमीटर लगा देंगे। मैं आपको बता दूँ 1722 मीटर जो है वो आपके यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के अंदर अवस्थित गुरु शिखर जो उसकी सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है उसकी यहाँ पर हाइट है जो भी वो आपके यहाँ पर 1722 मीटर है, ना कि किलोमीटर है। तो पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि 692 किलोमीटर जो हो जाएगा तो हमारी अरावली की कुल यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि अरावली का उद्गम कहाँ से होता है और ये जो एंड होती है यानी कि इसका जो एग्जिट पॉइंट है जहाँ पर ये जाकर ख़त्म होती है उस जगह का नाम क्या है, कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म होती है। आप जो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि फुलवारी की नाल किस जिले में अवस्थित है। मैं आपको बता दूँ फुलवारी की जो नाल है वो आपके यहाँ पर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से दिख रहा होगा कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से हम भारत के यानी कि राजस्थान के किस सरोवर को जानते हैं। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है राणा प्रताप सागर। मैं आपको बता दूँ राणा प्रताप सागर जो है वो आपके यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर अवस्थित है और चित्तौड़ वाला जो हिस्सा है वो आपके यहाँ पर मेवाड़ होता है, मारवाड़ नहीं होता। यानी कि पहला तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करें यहाँ पर इसका आंसर की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जवाईबान, यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भाखड़ा बांध की, मैं आपको बता दूँ भाखड़ा बांध भी आपके मारवाड़ वाले हिस्से के अंदर नहीं आता, यानी कि ऑप्शन जो दूसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। यानी कि आपको बताना है कि सबसे मीठी झील जो है वो राजस्थान की कौन सी है, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जैसलमेर झील। जैसलमेर झील जो है वो आपके पर उदयपुर के अंदर अवस्थित है। इसके साथ में आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि ये मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, इसको भी आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो चौथा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के इस क्लास के आज के इस वीडियो को सबसे लास्ट है फाइनल क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान में जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपको बताना है कि जामर कोटड़ा को हम किस खनिज के लिए पहचानते हैं, किस खनिज के लिए जानते हैं, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है लोहा अयस्क, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर यूरेनियम, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर रॉक फास्फेट, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर तांबा। मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर रॉक फास्फेट, यानी कि ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर BSTC के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको यहाँ पर नहीं आते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आप इस बात को यहाँ पर यकीन मानना कि आप सबके लिए यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों इसके साथ में मैं आपको फिर बता दूँ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो यानी कि हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हो, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको इसकी PDF कहाँ मिलेगी तो दोस्तों मैं आपको फिर बता दूँ इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको लिंक दे रखा है,
वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारा प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको देख लेना। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सारे जो वीडियोज़ है जो हमने अब तक अपलोड कर रखे हैं आप उनको देख सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपकी नेक्स्ट BSTC वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।